मैं हूँ शिल्पा और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आइसक्रीम एक ऐसा मीठा है जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। घर में बाजार जैसी आइसक्रीम बनाने की चाहत तो बहुत होती है, लेकिन सही तरीका पता नहीं होने के कारण घर की बनी हुई आइसक्रीम में बाजार जैसा स्वाद नहीं आ पाता है। इसलिए आज हम बनाएंगे बाजार जैसी आइसक्रीम, जिसे खाकर पता नहीं लगा पाएंगे कि यह घर पर ही बनाई गई है। तो आइए आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइसक्रीम का बेस तैयार करना होगा। आइसक्रीम का बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर फुल फैट मिल्क का एक पैकेट लिया है। अभी यह बिल्कुल ठंडा है, इसे एक छोटी भगोनी में निकाल लेते हैं। अब आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ और बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी। हम लेंगे 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसे मेज़र करने के लिए हम मेज़रिंग स्पून्स का यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लोर का हम पूरा चम्मच भरेंगे और इसे लेवल करके एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर निकाल देंगे। यह 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हुआ। अब बाउल में आधा टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और बचा है, इसे मैंने पहले से ही मेज़र कर रखा है। अब इसी तरह से 1.5 टेबलस्पून जीएमएस पाउडर लेंगे। जीएमएस पाउडर को भी हम इसी तरह से मेज़रिंग स्पून से मेज़र करके काम में लेंगे। जीएमएस पाउडर एक तरह का इमल्सीफायर है जो आइसक्रीम को सॉफ्ट और क्रीमी बनाता है। अब 1/8 टीस्पून सीएमसी पाउडर लेंगे। यह 1/4 टीस्पून है, इसका आधा चम्मच हम भरेंगे। यह करीब 1 पिंच के बराबर होगा। सीएमसी पाउडर आइसक्रीम को जमाने में मदद करता है। अब हम लेंगे 8 टेबलस्पून शुगर। शुगर को भी हम मेज़र करके ही काम में लेंगे। स्पून को पूरा ऊपर तक भरकर लेवल करेंगे और फिर काम में लेंगे। यहाँ पर हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को सही तरीके से मेज़रमेंट करके काम में लेना होगा। मेज़रमेंट गलत होने पर परफेक्ट आइसक्रीम नहीं बन पाएगी। अब दूध को गैस पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। दूध के हल्का सा गुनगुना होने पर आधा कप दूध को एक बड़े कप में निकाल लेंगे और इसी गुनगुने दूध में एक एक करके तीनों पाउडर को मिक्स करेंगे। सबसे पहले 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। छोटे विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। एक साथ मिक्स करने से मिक्सचर में लम्स हो सकते हैं। गुनगुने दूध में कॉर्नफ्लोर आसानी से मिक्स हो गया है। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद गुनगुने दूध में 1.5 टेबलस्पून जीएमएस पाउडर मिक्स करेंगे। अब इसमें चुटकी भर सीएमसी पाउडर भी मिक्स कर देंगे। सारे पाउडर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और मिक्सचर में किसी भी तरह के लम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस मिक्सचर को दूध में उबाल आने पर मिक्स करेंगे। अब गर्म दूध में 8 टेबलस्पून शक्कर डाल के मिक्स करते हैं। शक्कर के घुलने तक हम इसे लगातार स्टर करते रहेंगे। शक्कर दूध में पूरी तरह से घुल चुकी है और दूध में उबाल भी आ गया है। अब इसमें कप में मिक्स किया हुआ मिक्सचर धीरे धीरे मिक्स करेंगे और दूध को लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे, नहीं तो मिक्सचर भगोनी के पैंदे में चिपक जाएगा और आइसक्रीम में जली जली सी स्मेल आएगी। यहाँ पर आइसक्रीम का बेस बनाने के लिए दूध को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालना होता है। इसमें डाले गए पाउडर ही दूध को गाढ़ा बना देते हैं। अब दूध गाढ़ा हो गया है और दूध में उबाल भी आ गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और दूध को एक चौड़े बर्तन में निकालकर ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को एल्यूमिनियम के कंटेनर में पोर करेंगे। अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कंटेनर नहीं है तो प्लास्टिक के बॉक्स में भी आइसक्रीम का बेस जमा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के कंटेनर में आइसक्रीम का बेस बहुत जल्दी और टाइट सेट होता है। अब कंटेनर का लिड बंद कर देंगे और इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए रखेंगे। अब क्योंकि हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्रीम तो डालनी ही होगी, लेकिन बाज़ार से लाई हुई क्रीम डालने की बजाय हम घर की ही मलाई को फेंट कर आइसक्रीम में डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1 कप ताज़ी मलाई ली है। अब इस मलाई को विस्कर से फेंटेंगे। यहाँ पर हमें बहुत पुरानी मलाई को काम में नहीं लेना है। 2 दिन तक इकट्ठी की हुई मलाई को यूज़ कर सकते हैं। मलाई को धीरे धीरे 1 मिनट तक फेंटेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक फेंटने पर मलाई में से मक्खन निकल जाएगा। मलाई अब स्मूथ हो गई है। अब इसी क्रीमी मलाई को बेस में मिक्स करके आइसक्रीम बनाएंगे। 8 से 10 घंटे बाद कंटेनर को फ्रीजर में से निकाल लेंगे और लिड को खोलेंगे। आइसक्रीम का बेस बहुत ही टाइट जमकर तैयार हुआ है। हमें इसी तरह का टाइट बेस फ्रीजर में सेट करना होगा।
बेस सॉफ्ट होने पर आइसक्रीम का वॉल्यूम पूरी तरह से नहीं बढ़ पाएगा। अब हम इसी आधा लीटर बेस से 2 लीटर आइसक्रीम तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2.5 लीटर कैपेसिटी की एक भगोनी ली है। अब आइसक्रीम के बेस को फॉर्क की हेल्प से पहले कट करेंगे और फिर भगोनी में डालते जाएंगे। इसे कट करने में थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन बेस को पहले से फ्रीज़र में से निकालकर मेल्ट नहीं करेंगे। अब एक चौड़े बर्तन में कुछ आइस क्यूब्स लेंगे और अब इस भगोनी को आइस क्यूब के बर्तन के ऊपर रखेंगे और बेस को इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। बीट करते समय बेस को बर्फ़ के ऊपर रखना ज़रूरी है। बर्फ़ के ऊपर रखने से बेस को ठंडक मिलती रहेगी और बेस अच्छी तरह से फूलेगा। पहले बीटर की स्पीड को कम रखेंगे और फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। अब इसमें पहले से तैयार की हुई 2 टेबलस्पून मलाई ऐड करेंगे और फिर से बीटर से बीट करेंगे। बेस में मलाई डालने के बाद जब हम बीट करेंगे तो आइसक्रीम और भी तेज़ी से फूल जाएगी। अब फिर से 2 टेबलस्पून मलाई मिक्स करके बीटर से बीट करेंगे। पूरी मलाई एक साथ नहीं डालेंगे। जैसे जैसे हम मिक्सचर में मलाई ऐड करके बीटर से बीट करेंगे, यह बहुत गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा। अब पूरी मलाई को मिक्सचर में डाल देंगे और बीटर से फुल स्पीड पर बीट करेंगे। 8 से 10 मिनट तक बीटर से बीट करने के बाद आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी दिखाई दे रही है। अब इसमें आधा टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और फिर से बीटर से 1 मिनट तक बीट करेंगे। अच्छी तरह से बीट करने के बाद आधा लीटर दूध का मिक्सचर 2 लीटर में कन्वर्ट हो गया है और बहुत ही क्रीमी दिखाई दे रहा है। अब इसी क्रीमी मिक्सचर से बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। अब इस क्रीमी मिक्सचर को प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। इस मिक्सचर के 3 पार्ट कर लेंगे। पहले पार्ट को प्लेन ही रहने देंगे, इससे प्लेन वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। कंटेनर का लिड बंद कर देंगे और फ्रीजर में 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। दूसरे पार्ट में 3 से 4 कलर ऐड करके कलरफुल आइसक्रीम तैयार करेंगे। येलो, रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर की एक एक 2-2 ड्रॉप आइसक्रीम पर गिराएंगे और टूथपिक से हल्का हल्का कलर एक दूसरे में मिक्स करेंगे। ऐसी कलरफुल आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कंटेनर का लिड बंद कर देंगे और इसे भी फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। अब तीसरे पार्ट में केवल ऑरेंज कलर की ही 2 ड्रॉप गिराएंगे और फॉग से हल्के हल्के शेड में मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे और कंटेनर का लिड बंद करके इसे भी फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। लीजिए तैयार है बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम। इसे बाउल में सर्व करेंगे। सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए आइसक्रीम का बेस बर्फ़ की तरह टाइट जमा हुआ होना चाहिए। बेस को फ्रीजर से निकालकर लिक्विड नहीं करना है। लिक्विड करने पर आइसक्रीम को पूरा वॉल्यूम नहीं मिलेगा। बेस को बीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर को ही यूज़ करें। इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करने से आइसक्रीम को बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलेगा और आइसक्रीम बाजार जैसी सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार होगी। आइसक्रीम को एल्युमिनियम या प्लास्टिक के कंटेनर में ही सेट होने के लिए रखेंगे। ग्लास के कंटेनर में रखने पर आइसक्रीम ठीक तरीके से सेट नहीं होगी। आइसक्रीम के कंटेनर को फ्रिज में रखने के बाद बार बार खोलकर नहीं देखेंगे। ऐसा करने से बॉक्स में एयर चली जाएगी और आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।